मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन सबसेट्स और पावर सेट्स के बारे में सीखेंगे। छोटा सा टॉपिक है सबसेट्स। क्या होता है बेटा, जैसे आपको कोई दो सेट दिए हुए हो, ए दिया हुआ है सपोज 1 5 6 और बी दिया हुआ है सपोज 1 2 4 5 6। ठीक है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में अवेलेबल हो तो अपन कहते हैं ए से, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल है ना बेटा, तो अपन कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर कोई भी एक एलिमेंट भी ऐसा आ जाए जो इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, जैसे अपन दो सेट्स लेते हैं, एक्स ले लेते हैं 1 2 3 और बी आपके पास है 1 2 4 5 6, तो देख सकते हो इसके अंदर एक एलिमेंट है 3 जो इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बी। वाई? बिकॉज 3 इज एलिमेंट ऑफ एक्स, एलिमेंट का साइन है, बट 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। इस कारण से अपन कहेंगे x इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं है तो नॉट सबसेट हो जाएगा, और ऐसा एलिमेंट अगर आपको नहीं मिल पाता तो ये सबसेट होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। कोई भी दूसरा सेट हो, सपोज ए, कोई सपोज के अंदर मैंने दो एलिमेंट्स डाल दिए 1 और 2, इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके अंदर ना हो, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। इस डेफिनेशन के कारण फाई जो है ए का सबसेट कहलाता है। ओके, फाई क्यों बेटा? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। इनफैक्ट फाई हर एक सेट का सबसेट है। कोई भी सेट आपको दे दिए बी, भले खुद एम्प्टी सेट हो, कोई भी सी दे दिया आपको, सपोज 3 ये दे दिया, फाई जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। बी का भी सबसेट है, फाई जो है सी का भी सबसेट है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस एलिमेंट और सबसेट में फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे कोई सेट है ए 1 2 3, अगर मैं लिखूँ 2 तो 2 इसका एक एलिमेंट है, क्योंकि 2 इसके अंदर एज इट इज़ पड़ा है। लेकिन 2 को अगर मैं एक सेट बना दूँ, है ना, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर एज इट इज़ नहीं पड़ा है। इसका जो एलिमेंट है 2 वो इसके अंदर है। इसका मतलब ये सबसेट है ए का। समझिए इस बात को, ये खुद एक सेट है, ये एज इट इज़ इसके अंदर नहीं पड़ा है, इसका एलिमेंट 2 इसके अंदर है, इसलिए ये सेट इसका ए का सबसेट होगा। अगर सपोज कोई इस प्रकार का सेट हो जाए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 2 और मैंने इसके अंदर एक सेट लिख दिया 3। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 3। तो अब अगर मैं लिखूं 2 एलिमेंट ऑफ ए, यस इट इज़ ट्रू। अगर मैं लिखूं दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, तो नहीं, ऐसा नहीं है, एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट है। अगर मैं लिखूं 2 इज सबसेट ऑफ ए, तो हाँ ये सही है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर पड़ा है। अब अगर मैं लिखूं 3 ब्रैकेट में 3 एलिमेंट ऑफ ए, हाँ ये सही है, क्योंकि एज इट इज़ ये पड़ा है। अगर मैं ये लिख दूँ तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज़ के अंदर नहीं है, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है, 1 2 और एक सेट है जिसके अंदर 3 है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ सबसेट ऑफ सबसेट, सॉरी सेट ऑफ सेट 3, तो इस बाहर वाले सेट के अंदर एक सेट है, एक एलिमेंट है जो है खुद एक सेट है, जिसके अंदर एक एलिमेंट है 3, तो ये सेट ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है, सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 3, ये खुद एज इट इज़ ए के अंदर पड़ा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये एक ए का सबसेट है क्योंकि इसका एक जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ ए के अंदर है। तो आई होप्स आपको सबसेट क्लियर हो रहा है कि अगर लेफ्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट्स राइट वाले सेट में होता है तो लेफ्ट वाला सेट राइट वाले सेट का सबसेट है।
चलो चलो अब कुछ अपन क्वेश्चंस करते हैं। आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं, 5 ए बी और ये सी। आपको इनमें बताना है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको सबसेट या नॉट सबसेट फिल करना है हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए पहला 5 इज सबसेट ऑफ बी होगा या 5 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी होगा। तो ऑब्वियसली 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ तो सबसेट ही आएगा। 5 का मतलब नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट है। अब ए की बारी, ए बी का सबसेट है या नहीं है। ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 और 3, बी के अंदर है 1 5 9। ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, जैसे 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नॉट सबसेट होगा। नेक्स्ट ए और सी में क्या रिलेशन है बेटा, ए के सारे एलिमेंट सी में है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ सी होगा। बी और सी में बेटा, बी में 1 5 और 9 है, सी में 1 3 5 7 9 है, बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो मतलब बी सी का सबसेट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इतना ही था ये। नेक्स्ट 10th और 11th एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरवल्स। ओके, इंटरवल्स बेटा किस प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं, और एक होता है क्लोज इंटरवल। इसको ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी। क्या फ़र्क है दोनों में, इसका मतलब होता है ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप x इस इंटरवल का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है x जो है वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। कहने का मतलब अगर एग्जांपल से आपको समझाऊँ, 4,7 ओपन इंटरवल, तो आप नंबर लाइन पर 4 के जस्ट बाद वाली 4.1 से लेकर जस्ट बाद 4.001 से लेकर 6.99 तक सारे नंबर्स ले सकते हैं। 7 से जस्ट पहले तक, 4 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है इनके, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। जबकि इसमें क्या होता है बेटा, 4 इसमें ए भी आएगा, ये ए और बी है, बी भी आएगा और बीच के नंबर्स भी आएंगे, बस यही फ़र्क है दोनों में। बीच वाली वैल्यूज़ तो इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, लेकिन जो बाउंड्री वैल्यूज़ है वो इसमें इंक्लूड होती है, इसमें इंक्लूड नहीं होती। ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है, क्लोज इंटरवल में इंक्लूड होती है। कहने का मतलब अगर एक्स ए कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है एक्स ए से ग्रेटर देन इक्वल होगा और बी से लेस देन इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकता, बस इतना सा फ़र्क है। ओके, नेक्स्ट होता है लेफ्ट हाफ ओपन या राइट हाफ क्लोज्ड। क्या होता है बेटा ये, ए कॉमा बी, इसका मतलब ये है आप ए को नहीं ले सकते, बी को ले सकते हैं, और बीच का तो हर एक में आएगा ही आएगा। अगर एक्स ए कॉमा बी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है एक्स जो है ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा या इक्वल होगा। नेक्स्ट लेफ्ट हाफ क्लोज्ड या राइट हाफ ओपन, एक ही बात है दोनों, ये बोल दो या ये बोल दो। लेफ्ट हाफ तो होगा क्लोज्ड और राइट हाफ होगा ओपन, तो कुछ भी बोल दो। ये इंटरवल में बेटा आप ए इंक्लूड कर सकते हैं पर बी इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब ये है अगर x जो है a कॉमा बी का एलिमेंट है, ये ब्रैकेट का ध्यान रखें, a पे स्क्वायर ब्रैकेट है और b पे ओपन ब्रैकेट है, या फिर ब्रेसेस भी बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें आपका जो a लेस देन इक्वल टू x होगा एंड ये लेस देन होगा b का, यहाँ पे लेस देन ही आएगा। तो ये है इंटरवल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पावर सेट। पावर सेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने लायक है। सिंपली इसको अपन बोल सकते हैं सेट ऑफ
ऑल सबसेट्स। किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? उस सेट के सारे सबसेट्स बना दीजिए। उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा वही आपका पावर सेट कहलाता है। कैसे? देखिएगा, जैसे कोई सेट है ए, ये आपका सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो बेटा इस 1 और 2 सेट के, ये जो ए है इसके सारे सबसेट्स बनाते हैं अपन। एक इसका सबसेट होगा ये 1, एक एलिमेंट, एक सेट जिसके अंदर केवल 1 कंटेंट हो, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स 1 इसके अंदर है। एक सेट होगा ओनली 2, एक सेट होगा ये 1, 2 खुद, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है ना बेटा, इसलिए ये भी एक सबसेट है। एक होता है 5 क्योंकि मैंने आपको बताया हर एक सेट का सबसेट है। इस सेट के यही 4 डिफरेंट सबसेट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और डिफरेंट सबसेट इसका है नहीं। तो इन 4 सबसेट्स का सेट बनाते हैं। पहला 5 एक एलिमेंट हो गया, ये चारों सबसेट उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। दूसरा एलिमेंट हो गया 1, तीसरा एलिमेंट हो गया 2 ये सेट, और चौथा एलिमेंट हो गया ये। इन चारों सबसेट्स का सेट आपका पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। इसको पावर सेट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपका कोई सेट है बी, वो है सपोज 1 या ए, बी और सी। तो इसके बेटा कितने सबसेट्स बनेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो 5 होगा ही, एक होगा ओनली ए, एक होगा ओनली बी, एक होगा ओनली सी, एक होगा ए और बी को ले लीजिए, एक होगा बी और सी को ले लीजिए, एक होगा ए और सी को ले लीजिए, और एक होगा ए, बी और सी को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए। ऑर्डर आगे पीछे रखोगे फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही होंगे। ये खुद हो गया, सेट खुद हो गया। अब इन सारे सेट्स का सबसेट आपका पावर सेट ऑफ बी होगा। मतलब एक एलिमेंट हो गया 5, एक एलिमेंट हो गया ए, एक एलिमेंट हो गया आपका बी सेट के अंदर, एक एलिमेंट हो गया आपका सी सेट के अंदर, ए बी, बी सी, ए सी, और एक हो गया ए बी सी। तो ये आपका पावर सेट ऑफ बी होगा। बस यही है पावर सेट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, अगर किसी सेट के अंदर n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो, मतलब ए के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो n हो, ठीक है, तो इसके पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना बेटा, वो 2 की पावर n होंगे। देखिए कैसे, जैसे इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, तो इसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट्स थे। देख लीजिए 4 हो गए, 1 2 3 4। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे बेटा? 1 2 3। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 3, यानी 8 एलिमेंट्स। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ऐसे बोल दिया आपको कि किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 5, यानी कि 32 एलिमेंट्स। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हो तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। बस आज का टॉपिक इतना ही है। आपको एक्सरसाइज 1.3 होमवर्क करनी है और डाउट्स मुझे पूछने हैं। थैंक यू।